हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। लीजिए, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट विज्ञान का जो फिजिक्स का चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर चालू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। पुरानी किताबों में दिया हुआ समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। आज से जो है इस चैप्टर को चालू करेंगे, अच्छा से अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज को एकदम अंदरूनी से जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर से। देखिए, किसी भी चैप्टर को चालू करने से पहले अभी हमको मालूम होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब वो है क्या, कह क्या रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है प्रकाश का परावर्तन के बारे में कहा है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो पहले प्रकाश क्या होता है, उसका परावर्तन क्या होता है, एकदम सिंपल रूप में हम समझ लेते हैं। प्रकाश आप लोग जानते ही होंगे, इंग्लिश में इसको लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके चलते हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसके चलते हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश ना रहे तो हम लोग कोई वस्तु देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रकाश ना रहे तो कोई हम वस्तु देख ही नहीं सकते हैं। अर्थात प्रकाश है तभी हम लोग किसी न किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। आप लोग हमको देख पा रहे हो, ठीक है, हम तो आपको नहीं देख पा रहे हैं। कौन कौन हमारा वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, लेकिन इतना अंदाजा लगाइएगा कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके चलते हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब दिखता कैसे है वस्तु हमें? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती हैं। प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती हैं तो आपतित होने के बाद वहाँ से परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुँचती हैं, जिसके फलस्वरूप वह वस्तु हमें दिखाई देता है। सिंपल है, क्या बोले, प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। चलिए हम दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश का हुआ, आया आया आया, ठीक है, नीचे वस्तु रखा गया है, एक वस्तु है, प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित किरण इसको बोलते हैं, किरण, आपतित किरण। प्रकाश यहाँ से चला आकर के वस्तु पर का है, इसको वस्तु लिख सकते हैं, वस्तु पर टकराया और यहाँ से परावर्तन की क्रिया हुई। ये मान लीजिए हम यहाँ पे अपना नेत्र बना सकते हैं, कोई नेत्र बन गया, ठीक है, इसको नेत्र मान लीजिए, और हमारे आंखों तक जब पहुँचती है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई देता है, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ऐसा करते हो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो प्रकाश का मतलब हम लोग समझ गए। फिर एक बार समझा देते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए ये भी बता दिए कि प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर टकराती हैं तो वहाँ से परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुँचती हैं, जिसके फलस्वरूप कोई वस्तु हमें दिखाई देता है और हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये तो ऊर्जा, ये तो प्रकाश का हमने डिफिनेशन बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल छोटी छोटी बातों में हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, यानी समतल पृष्ठ का होता है, प्लेन मिरर ले लो, मिरर मतलब दर्पण, शीशा, उस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, समतल मतलब कोई भी समतल चीज हो जाएगी जिसमें प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा।
तो चलिए परावर्तन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद से चैप्टर को एकदम जीरो से जो है उठा करके ले चलेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। कुछ तो यहाँ पर मिटकाने वाला था हमारे पास, कहाँ चला गया? ओह माय गॉड, कहाँ गए भाई तुम? कहाँ चला गया भाई तुम? चलिए इसी से मिटा देते हैं, मिटकाने वाला था बट कहाँ चला गया, ध्यान से उतर गया। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन के बारे में पहले एक बार थोड़ा सा डाल देते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो अच्छा से पढ़ेंगे हम, अभी कुछ ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, चैप्टर के बारे में समझ रहे हैं। फिर चैप्टर के अंदर जो दिया है उसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, क्या है? समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ हो गया। समतल पृष्ठ में आपका मान लीजिए शीशा हो सकता है, चाहे कोई भी वस्तु हो सकता है जो क्या हो, प्लेन हो। प्लेन मतलब समतल हो। इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, M1 M2, ठीक है, दे सकते हैं। समझा लो, M1 M2 दे सकते हैं। अर्थात क्या देखना है कि प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं और जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम से वापस रिटर्न हो जाती हैं, चली जाती हैं। यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन का क्रिया कहलाता है। जो ना माध्यम से आई वही में वापस लौट गई। समझा रहे? जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती हैं किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर टकराती हैं और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, यही प्रकाश का परावर्तन का क्रिया कहलाता है। अपने दिमागों में इसको क्या कर लीजिएगा, बांध लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें आती हैं आकर के किसी समतल पृष्ठ या मिरर या किसी भी चीज़ पर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं ले सकते हैं, यानी वो प्लेन मिरर होना चाहिए, कोई भी चिकना सतह होना चाहिए, ठीक है, समतल पृष्ठ होना चाहिए, उस पर आकर के पुनः उसी माध्यम में टकरा करके लौट जाएंगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें तो बहुत कुछ है, अभी इसके बारे में नहीं समझाएंगे। आती है तो आपतित किरण होती है, आपतित किरण, और वापस चली जाती है तो परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण। अभी हमें इससे कोई मतलब अभी नहीं है, अभी धीरे धीरे हम हर एक चीज़ के बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए इरेज कर देते हैं, मिल गया हमारा जो, जिसे इरेज करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब जो है सब छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं हेडिंग्स डाल करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग का हेडिंग पढ़ेगा वह पढ़ेगा प्रकाश। क्या पढ़ेगा? प्रकाश। पहला हेडिंग पढ़ेगा प्रकाश, प्रकाश, लाइट, लाइट, प्रकाश जो होता है लाइट, ठीक है, लाइट। बताएं आप लोग को क्या बताएं, अभी प्रकाश का डिफिनेशन बताए थे कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को देखते हैं। सिंपल, याद है, याद कर लेना है, बोलने से याद हो जाएगा, और नहीं किए तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को अच्छा से देख लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का, ऊर्जा का वह स्वरूप है, वह स्वरूप है जिसके, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत हम किसी
वस्तु को स्पर्श रूप से देखते हैं प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है या प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके फल स्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। हमने अपने पास से लिखा कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। अपने पास से इसको जुड़े हैं, कोई स्थिति नहीं है, एकदम सिंपल में एक लाइन में आप लोग भी लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, देखते हैं या देख सकते हैं, चाहे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लिख देते हैं, रूप से दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे से आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, तथा वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए तो अपने पास देखिए डिफिनेशन जोड़ कर कहीं बनाएंगे तो आप लोग को अच्छा रहेगा। समझ लीजिए, समझने के बाद से खुद अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, डिफिनेशन खुद बनाइए। प्रकाश क्या है? तो देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके चलते हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। डिफिनेशन गलत हो रहा है क्या? प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिससे वस्तु दिखाई देती है। बस यही लिख दीजिए, वस्तु दिखाई देती है, इतना बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, बस कोई नहीं है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिससे वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ये सिंपल ही हो गया। फिर इसके बाद से क्या, प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तथा वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। हम उस वस्तु को देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है इसके बाद से हेडिंग पड़ेगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश क्या हो जाएगा,
स्रोत, स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ठीक है, चलिए इंग्लिश में लिख रहा है प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जहां जहां से प्रकाश क्या होती होंगी, निकलती होंगी। ठीक है, जहां जहां से प्रकाश निकलती होंगी वही प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल में आपके पिताजी जो है कमाते होंगे, तो उनके कमाने का स्रोत कहाँ है? तो मान लीजिए किसी के पिताजी कंपनियों में काम करते होंगे, किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब होगा, हाँ, कोई बड़े पद पे होंगे, तो उनका स्रोत उनका क्या है? कार्य है ना। जिस कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं, जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, वही उनके पैसे का है स्रोत है। अर्थात प्रकाश का स्रोत क्या हुआ? प्रकाश का स्रोत वह हुआ जहाँ से खुद प्रकाश का होता है, उत्पन्न होता है। तो प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है वही प्रकाश का क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो जाए वही प्रकाश का स्रोत है। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, सूर्य जो है प्रकाश का एक स्रोत है। सूर्य क्या है? संसार में सबसे बड़ा जो है प्रकाश का स्रोत, कोई प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं सूर्य है। सूर्य से बड़ा इस समय कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो सूर्य एक प्रकाश का स्रोत हो गया। देखा जाए तो चंद्रमा भी एक प्रकाश का स्रोत है, तारे भी एक प्रकाश का स्रोत है, लाइट जल रही है ये भी एक का प्रकाश का स्रोत है, जुगनू होते हैं रात में टिमटिमाते हैं चलते रहते हैं, ये भी एक प्रकाश का स्रोत है। तो जैसे हमको प्रकाश मिलती है वही प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हुई वह प्रकाश का स्रोत कहलाया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश कहाँ गया मार्कर भाई? प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत हैं। स्रोत जैसे हम क्या मान सकते हैं प्रकाश स्रोत में? तो प्रकाश स्रोत में हम मान सकते हैं सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तारे हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा भी ले सकते हैं, बट याद रखना अभी हम चंद्रमा ले सकते हैं, बट चंद्रमा ले लिए चंद्रमा, लेकिन प्रकाश स्रोत को अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। चंद्रमा तो उसमें भी आएगा। ठीक है, तो ETC में हम डाल सकते हैं, चाहे चंद्रमा छोड़ दीजिए, चंद्रमा भी है, इत्यादि प्रकाश के स्रोत। सूर्य, तारे, जुगनू, लाइट इत्यादि सब एक प्रकाश का है स्रोत के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, स्रोत के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए इरेज करते हैं इसको। आशा करता हूँ आपको प्रकाश यानी लाइट और का डिफिनेशन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। फिर एक बार देख लिए, प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिससे वस्तुएं हमें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तथा वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद से हम लोग का पढ़े हैं कि प्रकाश स्रोत जो है
जिस जहाँ से प्रकाश हमें क्या होता है उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रकाश दिखाई देता है, वही हम लोग का प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत में सबसे बड़ा प्रकाश जो है वो सूर्य से मिलता है। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। उसके बाद से क्या है? तारे हैं, ठीक है। और भी बहुत से प्रकाश स्रोत हैं, जैसे में बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, कुछ भी हो जहाँ से प्रकाश निकल रहा हो, ठीक है, वो प्रकाश स्रोत ही कहलाएगा। देखा जाए इसके आधार पर प्रकाश के निम्नलिखित दो भागों, प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश स्रोत को निम्न दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को निम्न दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को निम्न दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को निम्न दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को निम्न दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग लिखते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला हेडिंग पड़ेगा दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला का हेडिंग है दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है? तो क्या होता है अभी बताएं कि जहां जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, ये मालूम चलता है कि प्रकाश वहां से निकल रहा है, वह प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य माने थे, तारे माने थे। तो यहाँ पे बस ये कंडीशन है कि प्रकाश स्रोत में दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो दीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो स्वयं को प्रकाश उत्पन्न करता हो, किसी दूसरे के भरोसे पे न रहता हो। सिंपल एकदम। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? स्वयं अपने ऊपर वो क्या करता हो? भरोसा करता हो, किसी दूसरे पे भरोसा ना करता हो, वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं पर भरोसा करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। जो स्वयं पर भरोसा करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वे प्रकाश स्रोत लिख सकते हैं क्या? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं क्या लिख सकते हैं? स्वयं किस तरीके से लिखा जा सकता है भाई? स्वयं हाँ, ये लिख देंगे तो हो जाएगा। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। इसको इरेज कर देते हैं, उससे दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो जैसे में डाल सकते हैं जैसे में
सूर्य, 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 तारे, 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 ठीक है, सूर्य, तारे, इत्यादि डाल देते हैं, इत्यादि। जुगनू हो जाते हैं, ये सब दीप्त है। वो रात में जो नहीं उड़ते हैं, हाँ, कहा है कि मौसमों का ख्याल रखा करो, मौसमों का ख्याल रखा करो, लहू में उबाल रखा करो, लाखों सूरज से दोस्ताना हो, लाखों सूरज से दोस्ताना हो, कुछ जुगनू भी पाल रखा करो, कुछ जुगनू भी पाल रखा करो, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा याद पड़ गया तारे और सूर्य के बारे में इसलिए बोल दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दीप्त प्रकाश स्रोत। किसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत? अभी बताएं, जो स्वयं पर विश्वास करता हो, किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करता हो। अब स्वयं पर विश्वास करेगा तो सही रहेगा, दूसरे पर विश्वास किए तो कहीं के लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वही हमने बोला क्या कि वे प्रकाश स्रोत क्या है, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में जो सूर्य है वो सूर्य स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, किसी दूसरे के भरोसे वो बैठा नहीं रहता। तो जो भी किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठा रहता है उसको दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करता है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, क्या डाल देंगे, अदीप्त, 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 ये थोड़ा सा मात्रा गलती लग रहा है, दीप्त ऐसे होना चाहिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत, स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अभी क्या बोले हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जो स्वयं पर निर्भर नहीं रहता है, किसी और पर निर्भर रहता है, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो कैसे बनाएंगे जी डिफिनेशन इसका, इसका डिफिनेशन बनाएंगे, इसी से जुड़िए, क्या जोड़ेंगे, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, स्रोत, स्रोत जो स्वयं पर, स्वयं प्रकाश, प्रकाश सेम एकदम है, उत्पन्न नहीं करते, यहाँ से लिख देते हैं, नहीं करते, तथा दूसरों लिखो, दूसरों से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है, समझ में आ रहा होगा। यही लिखे हैं, क्या लिखे हैं देख लीजिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जोड़ना है, जोड़ लेंगे तो लिख लेंगे, समझिए, जोड़िए, डिफरेंशन जोड़ने से ही आएगा, कोई भी हो मैथ बस मत जोड़िएगा, बाकी जो भी डिफरेंशन वाला बात है उसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ के और डिफरेंशन खुद बनाइए, छोटे से छोटे शब्द को तोड़ दीजिए, अच्छा आपको समझ में आना चाहिए और दूसरे को भी समझ में आना चाहिए। क्या है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं तथा दूसरों से प्रकाशित होते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है,
अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब जैसे हम मान लीजिए, जैसे में क्या ले सकते हैं, तो जैसे में ले सकते हैं चंद्रमा। देखिए वो भी एक प्रकाश का स्रोत है चंद्रमा, लेकिन वह खुद उसके पास प्रकाश नहीं है। खुद का उसके पास प्रकाश होता तो चंद्रयान 3 हम लोग का चंद्रमा पे पहुंचा होता। आग में पहुंचा तो देखते नहीं हम लोग, नहीं पहुंचाते हैं। तो खुद का उसके पास प्रकाश नहीं है, अर्थात वो चमकता है बट अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, किसी दूसरे के प्रकाश से वो क्या करता है, चमकता है, अर्थात वह अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जो भी अपने प्रकाश से न चमके, दूसरे के प्रकाश से चमके, वो क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। अर्थात जो खुद से चमके, उसके ऊपर खुद का एक ऊर्जा हो, ठीक है, वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। अब यहाँ पे जैसे में क्या डाल सकते हैं, जैसे में क्या डाल सकते हैं, यहीं पे डाल देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं होगा। जैसे में डाल सकते हैं क्या, जैसे में, तो जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा ले सकते हैं, और कांच ले सकते हैं, कांच, शीशा, आईना, हाँ, शीशा, आईना है, ये होता है कांच। यानी कि कांच पर प्रकाश डालिए तो चमकेगा, प्रकाश देगा, लाइट देगा, अर्थात उसका खुद का प्रकाश उसके पास नहीं है, इसीलिए वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। समझ में आप लोग आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा। देखिए प्रकाश स्रोत के निम्न 2 भागों में क्या किया गया है, प्रकाश स्रोत को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, जो वो प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाशित होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं पर निर्भर नहीं रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं पर निर्भर नहीं रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य नहीं, चंद्रमा और कांच, और सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि जो ये चीज़ है वह दीप्त प्रकाश स्रोत है, दीप्त प्रकाश स्रोत है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। चलिए आज के वीडियो का जो है आखिरी हेडिंग पढ़ेंगे। ये पूछता है, बोर्ड एग्जाम में हो या ना हो ना हो, पूछ ही सकता है, बट इसको मतलब कोई भी पूछ सकता है आप लोगों को, प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश का गुण आप लोग खूब कम तो 4 याद कर लीजिएगा, 4-5 गुण आप लोग प्रकाश का याद रखेंगे तो मान लीजिए बताने में आप लोग को आसानी होगा। चलिए हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा प्रकाश का के गुण, प्रकाश के गुण। चलिए और इसमें लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिख के नेक्स्ट वीडियो उसके वास्ते बनाएंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रहेगा। लास्ट आज के हेडिंग, तीसरा हेडिंग है आज का, प्रकाश के गुण। हेडिंग है प्रकाश का गुण। लिख सकते हैं प्रकाश का निम्न गुण होता है। क्या लिख सकते हैं, प्रकाश का निम्न गुण होता है। प्रकाश का निम्न गुण होता है, ठीक है।
चलिए, प्रकाश का निम्न गुण होता है। अब बारी बारी से गुण को लिख लेते हैं। पहला गुण इसका है, पहला गुण का है, लिख सकते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य होता है। अदृश्य गलत हो जाएगा, अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है। गलती हो जा रहा है, अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश तो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा देखते हैं। पहला तो ये हो गया, प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है तथा उसके उपस्थिति में हमें वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद से दूसरा लिख सकते हैं साधारणतया प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या पाए इस पर? साधारणतया मतलब साधारण रूप से प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में फिर बताएंगे। ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश का चाल। निर्वात मतलब होता है वायु में। निर्वात में प्रकाश की चाल थोड़ा इसको हेडिंग कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। 3 नंबर का है। 4 नंबर का लिखे हैं चिकनेदार सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है। चिकनेदार सतह से प्रकाश का होता है, परावर्तित हो जाता है।
ठीक है, परावर्तित हो जाता है। एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एम्पियर से 8000 एम्पियर तक होता है इलेक्ट्रॉन के एम्पियर देखना पड़ेगा, ठीक है, होता है। ये 5 गुण हमने क्या कर दिया, प्रकाश के गुण लिखा। 5 गुण हमने प्रकाश के गुण में लिखा। ये 5 गुण आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हम छोटे छोटे गुण उसका लिखे हम, और भी 5-7 गुण हैं, अर्थात ज़्यादा लिखे नहीं है, 5 ही गुण है। 5 गुण आपको याद होना चाहिए। क्या है, तो देखा जाए प्रकाश का गुण, प्रकाश का निम्न गुण होता है, प्रकाश का निम्न गुण होता है। पहला क्या होता है जी, तो पहला जो प्रकाश का गुण होता है वह प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश दिखता नहीं है। कोई पूछे प्रकाश दिखता है, तो प्रकाश दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। लेकिन प्रकाश के, क्या लिखे इसके बाद, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में, यानी प्रकाश होगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई देगा। क्या आपको पहला गुण मिला, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहेगी तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यही है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। पहला ये हो गया, याद रखिएगा, पहला प्रकाश की उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। दूसरा क्या है, साधारणतया प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब सीधा रेखा में गमन करता है प्रकाश। कोई पूछे प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, आप लोग बताएंगे कि प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में गमन करता है। ये भी दिखाएंगे हम प्रैक्टिकल के तौर पर कि प्रकाश किस तरीके से सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो हमेशा प्रकाश सीधी रेखा ही में क्या करता है, गमन करता है। सीधी रेखा को क्या बोला जाता है, सरल रेखा बोला जाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात सरल रेखा में गमन करता है। चलिए ठीक है, 3 नंबर देखिए, लिखे एकदम आसान लिखे प्रकाश के गुण। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब जहाँ वायु होता है, जहाँ वायु होता है, तो जहाँ वायु होता है वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होती है, ठीक है। तो जहाँ वायु होता है वहाँ पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, होता है। ऐसा होगा, समझ में आ रहा होगा मेरे नवाबों। ये देखिए, इसके बाद क्या है, चिकनेदार सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाती है। यानी कोई भी समतल पृष्ठ होगा, कोई भी चिकनेदार पृष्ठ होगा, वहाँ से प्रकाश आएंगी, आने के बाद से क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। यह भी एक प्रकाश का है गुण है। क्या प्रकाश का गुण है कि चिकनेदार सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाती है, ठीक है। प्रकाश का एक और गुण है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 4000 एम्पियर से 8000 एम्पियर तक होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हुआ हम लोग का प्रकाश का क्या गुण। प्रकाश का गुण पूछता है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में पूछे या ना पूछ भी सकता है, लेकिन ये जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा, चाहे मान लो टेस्ट लिया जाता है, इन सब चीज़ों में ये सब पूछा जाता है। हाँ, उस दिया है तो उसमें भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। आप लोग याद करिए, समझिए, समझने से ही सब होने वाला है। आज के लिए इतना ही।
आज जो है हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, तथा अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए। यहाँ पर जो है क्लास 10 का मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 जो है सब्जेक्ट साइंस में ही दोनों है, ठीक है, और मैथ जो है स्पेशल क्लास 10 का वीडियो बना करके सब छोड़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।